आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। मोहम्मद अफ़ान इस समय कानपुर शहर के जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में, और माननीय श्री सतीश कुमार तिवारी जी जो कि जिला विद्यालय निरीक्षक है, इन्हीं से थोड़ा शिक्षा से संबंधित जानकारी लेते हुए बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। अभी हाल ही में हमने देखा कि कई अभिभावकों की ये समस्या रही कि किस तरह से जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसमें ये लॉकडाउन के अंतर्गत जिस समय ये 4 चरण रहे, अब तो अनलॉक 1 है, लेकिन फिर भी देखा जाए जो फीस है वो अभिभावकों के पास जा रहे हैं कि ये तिमाही की फ़ीस जमा करनी है। इससे संबंधित शासन की तरफ से क्या किसी प्रकार के आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, राजकीय और एडेड विद्यालयों में तो शुल्क लगता नहीं है, तो उसका कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है कि कोई परेशान हो रहा हो। उसमें शुल्क है ही नहीं, शिक्षण शुल्क। जो वित्तहीन विद्यालय हैं वो चाहे किसी भी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड, उनके लिए स्पष्ट निर्देश निर्गत किए गए हैं, शासनादेश निर्गत किया गया है। कोई भी विद्यालय एडवांस में शुल्क नहीं लेगा, नंबर 1 बात। यानी जो लोग तिमाही शुल्क लेते थे वो तिमाही शुल्क नहीं लेंगे, प्रथम। सेकंड बात यह है कि कोई भी विद्यालय अगर किसी बच्चे के पास शुल्क जमा करने के लिए नहीं है तो उसका नाम नहीं काटेगा। वो अभिभावक एक एप्लीकेशन देगा संबंधित विद्यालय के प्रिंसिपल या मैनेजर को, और उसकी उस फीस को आगे किस्तों में वसूल किया जाएगा। इसलिए कहीं भी, और कानपुर नगर में मेरे पास 1-2 शिकायत पूर्व में आई थी, उन्हें निर्देश दे दिए गए थे। किसी भी कॉलेज द्वारा एडवांस 3 महीने का शुल्क नहीं लिया जा रहा है, सबसे मंथली शुल्क लिया जा रहा है, और जहां शुल्क देने के लिए नहीं है उन बच्चों को छूट भी मिल रही है। अच्छा सतीश कुमार तिवारी जी, अभी हम लोग हाल ही में देखे, क्योंकि आपका जो कार्यकाल के अंतर्गत रहा, लगभग 3 साल के करीब होने वाला है, और यहाँ पे आपकी तरफ से काफ़ी निरीक्षण भी किया गया है, चाहे वो अर्बन रूरल एरियाज़ रहे हों या हमारे शहर के रहे हों। तो अभी हाल ही में किसी प्रकार का निरीक्षण कोरोना काल में हुआ है? नहीं, कोरोना काल में तो विद्यालय बंद हैं इस समय। तो एग्ज़ाम, मेरा बोर्ड एग्ज़ाम 6 मार्च को समाप्त हो गया था। उसके बाद विद्यालय बंद हो गए थे, मूल्यांकन चल रहा था। मूल्यांकन फिर जब लॉकडाउन लग गया, मूल्यांकन भी सब बंद कर दिया गया था। तो विद्यालय बंद है, तो उस तरह के निरीक्षण का कोई औचित्य नहीं है। व्हाट्सएप से कक्षाएं चल रही हैं, हमारे यहाँ के वीडियो प्रसारित हो रहे हैं, स्वयं प्रभा चैनल पर मेरे टीचर वीडियो भेज रहे हैं बना के, वो प्रसारित हो रहे हैं। इसलिए निरीक्षण का अभी आज एक विद्यालय का जरूर निरीक्षण किया है, फातिमा कॉन्वेंट का, चूँकि शासन में रिपोर्ट जानी थी, उसके रिगार्डिंग किया था। अभी तिवारी जी, हम लोग ने हाल ही में देखा कि किस तरह से थोड़ा एक अनामिका शुक्ला जी का केस सामने आया कि एक टीचर 25-25 जगह के ऊपर जो है तनख्वाह उठा रही थी, और उसको लेके शासन की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। तो उसको लेके क्या यहाँ के ऊपर भी रिकॉर्ड वगैरह चेक किए जा रहे हैं? अब माध्यमिक में जो नियुक्तियाँ होती है, एक्चुअली दोनों बेसिक और माध्यमिक का सेटअप अलग अलग है। माध्यमिक में जो नियुक्तियाँ होती हैं वो टीचर चयन बोर्ड से आते हैं एडेड स्कूल्स में, और जो राजकीय में है वो लोक सेवा आयोग से आते हैं। इसलिए जो अनामिका शुक्ला जैसी कोई भी गलती होने के यहाँ कोई चांस नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं किस तरह से जब ये डायरेक्ट जो फीस होती है, या ये कह ले वेतन होता है, ये वेतन सीधे उनके अकाउंट में जाता है। तो जब अकाउंट में आवंटित किया जाता है वेतन, तब क्या इस प्रकार की कोई धांधली सामने नहीं आ पाती? एक्चुअली जो वेतन जो दिया जाता है टीचर को, वो कंप्यूटराइज सिस्टम है। एक यहाँ पे हुआ भी था वेतन का, थोड़ा सेरेमनी में घोटाला हुआ भी था, वो मैंने ही पकड़ा है। वो पिछले लगभग 6 साल से चला आ रहा था। उसने वो अपना वो जो मेरा पीडीएफ को वो वर्ड में कन्वर्ट करके, वो केवल वो उसका वो टोटल को वो चेंज करता था। वहाँ का बाबू, सबके खिलाफ एफआईआर हुई है, लेकिन इस तरह की कोई गुंजाइश अब है नहीं कि कोई इसमें कर ले, क्योंकि अगर हम अब पीडीएफ ही देते हैं। पहले इस तरह का था कि वो अपना पीडीएफ में ले जाता था, पीडीएफ को उसने सॉफ्टवेयर के माध्यम से वर्ड में कन्वर्ट किया, और सारे विद्यालयों की जांच हो गई है, और यहाँ तो कुछ नहीं है इस तरह का। और अभी हमने देखा कि ये 69,000 जो भर्तियां बेसिक प्राइमरी विद्यालयों में निकली शिक्षकों की, और उसमें माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से रोक लगा दी गई है। इस तरह से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी आपकी तरफ से साझा हो? नहीं, ये जो बेसिक शिक्षा परिषद का मामला है, मेरे संग उससे कोई मतलब नहीं है इसका। और अभी हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे इस पूरे संपूर्ण कार्यकाल में जो लॉकडाउन के अंतर्गत रहा है,
और इसमें क्योंकि लॉकडाउन रहा और इसी के अभी हम कहा गया कि आबकारी विभाग में ये शराब की दुकानें खोली गई थी, वहाँ के ऊपर भी क्या किसी प्रकार से टीचरों की कुछ वहाँ पे तैनाती हुई थी? नहीं नहीं, मेरे यहाँ नहीं है, कानपुर नगर में ऐसी कोई तैनाती नहीं हुई है। क्योंकि ये मामला काफ़ी उछला था जब ये दिल्ली एनसीआर वगैरह में जो है इस प्रकार से तैनाती की गई थी, तो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर अपनी बाइट देनी पड़ी थी। कानपुर नगर में मेरे शिक्षकों को शिक्षा विभाग के कार्यों के अतिरिक्त किसी भी विभाग के कार्यों के लिए नहीं लगाया गया है प्रशासन द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, हमसे अपनी इस प्रकार से जो है साझा करने हुए जानकारियों को, और भविष्य में हम बिल्कुल जो है आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। थैंक यू जी। तो ये देखा था किस तरह से कानपुर शहर के जाने माने हैं श्री सतीश कुमार तिवारी जी, जो कि जिला विद्यालय निरीक्षक हैं। उन्होंने बड़ी ही सकारात्मक तरीके से हमसे बात करी और अपनी जानकारी साझा करी, और ये जो विभाग है ये पूरी तरह से सुचारू रूप से क्रियान्वित है, और कोरोना काल के अंदर देखा जाए तो किसी कोरोना वॉरियर से कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।